हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज जाओ फ्रॉम जस्ट। कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल आर गुड। तो अब आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.6 से क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहे हैं? फाइंड वर्ड लिख दो। बाकी आपको जिसका फॉर्मेशन है कुछ दिख रहा है कैसा? मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है ना। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है जी? हमें इसमें मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है ना, कि इनका प्रोडक्ट निकालना है, कि मल्टीप्लाई करो क्या प्रोडक्ट इनका फाइनल आंसर आता है। अब देखो इस क्वेश्चन को ना मैं दो तरीके से कराऊंगे आपको। इसमें भी आके हम दो तरीके से, आप बोलोगे मैम इसे दो तरीके, ये वो केस है जब मल्टीप्लाई कर 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 1 लाख। गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा नहीं है कि आप 1.3 मल्टीप्लाई 40 है तो इसके लिए अप्लाई। नो, ये मैं उस केस के लिए अप्लाई कराऊंगी जिसमें क्या हो, 1 हो, बाकी नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते जा रहे हैं। समझ रहे हो बात को? 1 रहेगा ही और बाकी नंबर ऑफ जीरो के साथ कोई और नंबर नहीं, जीरो ही बढ़ता जाए। ठीक है, कभी 0 है, कभी 2 है, कभी 3 ठीक है। अब देखो इसको ना मैं अब कराती हूँ, मैं आपको चीज़ों को समझाती हूँ। पहले मैं ना इसमें ना आपको ना इसका सिंपल मल्टीप्लाई करती हूँ मैं आपको, जो हम करते हैं अपने अभी तक हमने जो सीखा है। ठीक है, हमने इस तरह इसका मल्टीप्लाई करा। 0 3 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, मल्टीप्लाई 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1। चीज़ें समझ आ रहा है? फिर मैंने क्या करा भैया, यहाँ पर मैं ऐड कर दिया तो मेरा 130 आया। कि ये फाइनल आंसर है? नहीं ना। अभी मुझे इसमें क्या काम करना है? अभी मुझे इसमें डेसिमल पुट करना है। तो मुझे वो कैसे पता करना होता है? डेसिमल के बाद के डिजिट को काउंट करना होता है। तो भाई मैंने काउंट करा, 1 डिजिट है तो 1 डिजिट राइट से लेफ्ट की तरफ, तो मेरा ये हो गया दिस ना। तो 13 डेसिमल 0, अगर सिर्फ 0 है तो हम इसको नहीं भी लिखे तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ रहा है? सिंपल 3 भी, हम 13 भी लिख सकते हैं। चीज़ें समझ आ रहा है? इधर पे चीज़ें नोटिस करने वाली बात है कि डेसिमल के बाद अगर 0 है, 0 0 0, तो हम उस 0 को इग्नोर भी कर सकते हैं। यहीं अगर 0 1 2 होता तो हमें कंप्लीट लिखना होता है ना। मतलब अगर ये 3 1 3 0 1 3 होता, मतलब 0 3 होता तो आपको ये पूरा कंप्लीट फाइनल आंसर यहाँ शो करना पड़ता। ठीक है, चीज़ समझ आ रहा है भैया? ये मेरे एक मेथड है। चीज़ें समझ आ रहा है मैंने क्या कहा? देखो अब मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दिखाया। मैंने पहले भी इसके साथ एक और एग्जाम, छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, 1 डेसिमल या भी कोई एग्जाम्पल मैं बुक का ही देख लेती हूँ, रुको। मैंने लिखा 3 6 डेसिमल 8, फिर मैंने कहा मल्टीप्लाई करो जिससे 10 से। चीज़ समझ आ रहा है आपको? अब मैंने कहा बेटा मुझे ना 3 6 डेसिमल 8 से 10 को मल्टीप्लाई करके दिखाओ। तो मैं क्या करूँगी? 0 8 ज़ा 0, 0 6 ज़ा 0, 0 6 3 ज़ा 0, मल्टीप्लाई 1 8 ज़ा 8, 1 6 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3। ठीक है, अब मैं इनको आपस में ऐड कर दूँगी, 0 8 6 3। अब बच्चे क्या करना है? अब यहीं पे काम कर देना। इसको आगे क्या करना है? डेसिमल पुट करना है। तो क्या करेंगे? डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे। कितने डिजिट है? 1। तो राइट से कंप्लीट को, राइट से लेफ्ट की तरफ आओ। तो ये रहा। तो क्या आंसर है? मैंने कहा डेसिमल के बाद जो 0 है इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। देखो जब इस क्वेश्चन में आई थी, जब मैं इसे मल्टीप्लाई करता, पहले डेसिमल किधर था? 3 के पहले था। दिख रहा है आपको? 3 के पहले था। समझ आ रहा है बात आपको? है ना। अब देखो क्या करना है। जब मैंने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करा, मैंने जब 10 से मल्टीप्लाई करा तो मैंने क्या करा, मेरे यहाँ पे ऐसा 1 3 डेसिमल 0, मतलब यहाँ जो डेसिमल था वो शिफ्ट होके राइट की तरफ बढ़ रहा है। चीज़ समझ आ रहा है? राइट की तरफ बढ़ रहा है। मतलब मैं जितने ज़ीरो है उतने ज़ीरो काउंट करें। कितने ज़ीरो है? 1 0 ना। तो 1 0 का काउंट करना डिजिट की तरह। तो यहाँ था पहले डेसिमल, तो एक डिजिट काउंट करके इसके नेक्स्ट साइड में आ जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा। और फॉर गुड लुक मैंने आपने 0 लगा दिया। ठीक है, और इसके बाद में वो मैं को समझाने के लिए कह रही हूँ कि 0 लगा दिया ताकि गुड लगे। ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं। फाइनल आंसर इज, अगर हमने डेसिमल 0 को हटा के सिंपली 113 लिखा, मतलब 13 लिखा तो भी दिक्कत देगा। पहले इसको इस तरह फॉर्म में लाओगे, उसके बाद आपको डेसिमल को हटा दोगे तो ये 13 बन जाएगा। चीज़ समझ आया? मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा। ठीक है, मैं अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना चाहती, मैं इसको एक और काम कर सकती हूँ। मैं क्या करूँगी? मैं यहाँ पर जितने भी डिजिट्स है, 0 के डिजिट्स काउंट करूँगी। कितने डिजिट्स है? 0। 1 डिजिट है ना, से 1 0 है ना, तो
वन डिजिट है तो वन डिजिट काउंट कर दो, वन, उसके बाद शिफ्ट हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ भी मैंने वही काम करा, देखो मैंने पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखाया, अब मैं चारों चीज में से मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, मैंने सोचा कि मैं मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, तो मैं क्या करूँगी, मुझे दिख रहा है कि यहाँ डेसिमल यहाँ है, कहाँ है, यहाँ पे है, अब यहाँ पे और मेरे को ये जो साथ वाला जो मल्टीप्लिकेशन है और ये भी बात समझना आपको, मल्टीप्लाई के बाद जो बाद वाला वो कैसा है, कब वैलिड है, अगर ये 100,000 मतलब ये वाला पार्ट जो 1 रहेगा बाकी 0 बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलो ये बात तो हमें समझ आ गया। नेक्स्ट अब मुझे देखना है कितने 0, 1 0, तो पहले 3 6 8 लिख दोगे, पहले 0 कहाँ था, यहाँ था। अब आपको कितने डिजिट काउंट करना है, 1 डिजिट, मतलब जितने 0 है उतने डिजिट काउंट करना है, तो 1 डिजिट काउंट कर दिया, फिर इधर चल जाएगा डेसिमल, मतलब अब जो डेसिमल है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ 0 लगा दो। फिर अब पहले ना आप 0 लगा देगा और इससे क्या फिर आपको लगता है हाँ आपने यहाँ डेसिमल लगा दिया। अब मुझे ये भी पता है डेसिमल के बाद 0 0 वाला केस हो तो नहीं भी दिखा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं देगा। अब ना आपको मैंने ये चीज़ें बता दिया, अब मैं इसको ना आपको कम से कम 10 क्वेश्चन कराती हूँ आपको, तभी एक्सरसाइज में मज़ा आएगा। देखो अब मैं क्वेश्चन की तरफ आती हूँ। मेरे पास क्वेश्चन था पहला 1 3 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 डेसिमल 3 है, चीज़ें समझ आ रहा है। मुझे क्या करना है, कितने 0 हैं, कितने 1 0 है ना, तो मैं क्या करूँगी 1 3 लिख के मैं यहाँ पे थी, मैं कहाँ थी, यहाँ, तो अब मुझे एक डिजिट काउंट करना है क्योंकि 0 काउंट करना है, 0 कितने 1, तो उतने डिजिट काउंट करना है जितने जगह यहाँ 2 0 होते तो 2 डिजिट काउंट करते, तो यहाँ 1 0 तो 1, यहाँ डेसिमल के बाद वाले उससे स्टार्ट करना होता है काउंटिंग, ठीक है। तो 1 0 का हिसाब से 1 डिजिट तो कहाँ आएगा, यहाँ, और यहाँ इस तरह लगा दोगे। फिर आपको ये भी पता है कि जो डेसिमल के बाद 0 है उसको कंसिडर नहीं करने से बात चलेगा, तो ये फाइनल आंसर 1 3 इज द फाइनल आंसर। अभी देखो आपको देख के और मज़ा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 6 डेसिमल 8 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। अब मेरी बात को समझो, यहाँ कितने 0 है, 1 0, मतलब यहाँ था डेसिमल पहले तो एक डिजिट काउंट को इस साइड चलेगा ना, तो क्या बन जाएगा वो 3 6 8 डेसिमल या 0, तो फाइनल आंसर इज 3 6 8। क्यों भाई, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर कोई 0 है सिर्फ तो उसको इग्नोर कर दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं देगा। थर्ड पार्ट देखो इसका, देखते जाओ तो मज़ा आएगा। 1 5 डेसिमल, मैं बुक हाथ में ले ही लेती हूँ, 153 डेसिमल 7 मल्टीप्लाई 10, ठीक है बच्चे। मेरे को दिख रहा है कितने 0 है, 1 0, तो पहले मैं इसको इस तरह 1537, कितने 0 है, 1 0, तो मतलब 1 डिजिट काउंट करें कहाँ से, डेसिमल के बाद वाला डिजिट से स्टार्ट करें, तो 1 डिजिट, तो आपका पहले यहाँ था, अब यहाँ काउंट करोगे 1 डिजिट काउंट को तो कहाँ आ जाएगा, शिफ्ट होके 1 5 3 7 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि पहले यहाँ था तो एक डिजिट काउंट को 1 फिर यहाँ आ गया, तो ये ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या है आपका, इसको इग्नोर करोगे तो 1 5 3 7 इज द फाइनल आंसर। चीज़ समझ आ रही है, इस मार्कर चल नहीं रहा मेरा ना, तो और क्वेश्चन देखो तब और समझ आएगा, ठीक है। देखो 1 6 8 डेसिमल 0 7 मल्टीप्लाई 10, देखो ढंग से ये नंबर है, कितने 0 है, 1 0, तो पहले मैं 1 6 8 0 7 लिख दूंगी, पहले कहाँ था, यहाँ था। अब ये कितने 0 और कितने काउंट करने 0 1, तो 1 0 मतलब 1 डिजिट काउंट करे, तो 1 काउंट कर दिया, ठीक डेसिमल के बाद से स्टार्ट करना, तो 1 डिजिट काउंट कर लिया, फिर यहाँ यानी कि यहाँ आएगा, तो क्या आएगा फाइनल आंसर 1 6 8 0 डेसिमल 7 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, चलो पार्ट 5 3 1 डेसिमल 1 मल्टीप्लाई 100। अब देखो 100 वाला क्वेश्चन आ गया, क्या करना है, कितने 0 है, 1 2, तो आपको क्या करना है 1 3 1 डेसिमल 1 है ना। तो देखो क्या करना है, पहले किधर थे डेसिमल, यहाँ था है ना, तो कितना डिजिट काउंट करना है 1 2, तो ये 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ तो है नहीं, तो क्या करोगे 1 3 1 1 लगा दोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो 1
1 हो गया, फिर हमें एक और चाहिए तो यहाँ लगा दो 2, फिर यहाँ लगा दो। चीज़ समझ आ रहा है? अगर यहाँ डिजिट कंप्लीट नहीं हो पाए तो हम 0 देके काम कर लेंगे। मतलब मैंने क्या करा, 1 3 1, पहले मेरे डेसिमल यहाँ था तो मुझे कितने डिजिट चाहिए, कितने 0 चाहिए, 2 है ना, तो 2 डिजिट चाहिए, तो 1 2, तो मैंने यहाँ पर 0 देके ये वाली जगह फिल कर लिया। ठीक है, आपको और बढ़िया करके बताती हूँ मैं इस चीज़ को। 1 3 1 डेसिमल 1 1। ठीक है, अब देखो यहाँ था तो 1 2, यहाँ तो है नहीं तो ये क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे, फिर यहाँ डेसिमल लगा दोगे। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को यहाँ हटा दो एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ आया? 6 पार्ट करें। 1 5 6 डेसिमल 1 मल्टीप्लाई 100, तो क्या करोगे, आपको कितने 0 काउंट करने हैं, 2 0 तो 2 डिजिट, तो 1 5 6 1, यहाँ डेसिमल है तो क्या करोगे, देखो 1 5 6 कितने हैं, डेसिमल का तो 1, हमें 2 डिजिट चाहिए तो 2 डिजिट तो है नहीं, तो क्या करोगे 1 यहाँ 2, तो यहाँ क्या लगा दोगे, 0 लगा दोगे। ठीक है, और यहाँ डेसिमल और यहाँ कुछ भी नहीं तो 0। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। पहले यहाँ था, फिर मैंने 2 डिजिट काउंट किया 1 2, तो 2 डिजिट तो मेरे पास था नहीं तो मैंने 0 देके इस जगह को फिल करा, उसके बाद मैंने डेसिमल लगाया। ठीक है, समझ आया? और क्वेश्चन करें हम, चलो फिर और कर लेते हैं। तो कितने डिजिट्स है, कितने 0 2 0, यानी कि 2 डिजिट, तो आपको करना 3 6 2, यहाँ से काउंट करते जाओ 1 2, मतलब कहाँ आएगा यहाँ, तो क्या करोगे 3 6 2 यहाँ आएगा और ये इस तरह, तो ये आप डेसिमल का 0 इसको इग्नोर कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये थे पार्ट 7 तक, इसमें ऑलमोस्ट 12 पार्ट्स हैं, तो हमने 7 पार्ट तक करा है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर, और हाँ, जहाँ लगे कि आपको डाउट है वहाँ कमेंट डाउन करिए। आपको चीज़ों को समझ आ रहा है ना क्या करा मैं, एक बार मैं फिर बता दूँ, हमें जीरोस को काउंट करते हैं, उसको कैसे अप्लाई करना, उसको डिजिट की तरह अप्लाई करना था। मतलब अगर ये 2 0 है तो मुझे 2 0 है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, ये इसका रूल है। बाकी आप देखो, आपको समझ जरूर आएगा। ठीक है।